हेलो बच्चों, आज हम नई वीडियो को लेके आए हैं आपके सामने। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। आज हम केवल टेबल बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे जिनकी वैल्यू उसमें हमें डालनी पड़ेगी और बच्चों इससे जरूर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन 49 डिग्री कॉस 41 डिग्री माइनस कॉस 17 डिग्री साइन 73 डिग्री। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब जब अनुपात में कोई चीज लिखी हुई है, बटे में कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, मैं यहां उसे बताने की कोशिश करूंगा। जैसे साइन 49 डिग्री बटे में कॉस 41 डिग्री माइनस कॉस 17 डिग्री और साइन 73 डिग्री, ये क्वेश्चन हमारा पहला है। तो बच्चों आप ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी आपको बटे में अनुपात दिया गया होगा तो इसका मान हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 49 को 41 में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, 73 में 17 जोड़ेंगे तो भी 90 डिग्री। ऐसा कहीं पे आपको मिलता है दो एंगलों का टोटल 90 डिग्री, तो उसका मान हमेशा 1 कर देते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। इसको मैं किसी एक में चेंज कर लीजिए, आपको विकल्प में आएगा तो सीधा करेंगे। इसका मान 1 और माइनस इसका मान 1 बराबर 0। इसका मान 1, इसका मान 1, क्यों? 49 और 41 90 होता है, 17 73 90 होता है, तो ऐसे अनुपात का मान 1 होता है, ऐसे अनुपात का मान 1 होता है। बीच में माइनस है तो 1 में से बन गया 0 और बीच में यदि प्लस होता तो एक और एक जोड़कर 2 कर देते हैं। लेकिन बच्चों करेंगे किस तरीके से, प्रोसेस क्या है इसका, विकल्प में आएगा तो डायरेक्ट करेंगे बच्चों इसी तरीके से, आपको सोचने की जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, मैं एक बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कैसे करेंगे बच्चों, इस साइन को ऐसे लिख लीजिए, साइन इसी एक को चेंज कर लो। 49 है तो बच्चों मैं 90 में से कितने घटा दूं कि 49 बचे, तो नीचे वाला देख लो 41। कैसे किया मैंने, 90 में से 41 घटाएंगे तभी तो 49 बचेंगे। फिर आपको इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना। अब इनमें से किसी एक को चेंज कर दो, और चेंज करने का तरीका मैंने बता दिया बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूं। चाहे नीचे करो चाहे ऊपर करो, मर्जी है, पर एक को करना है किसी को। मैं ऊपर कर दे रहा हूं, कॉस, बताओ 90 में से कितना घटा दूं कि 17 बचे। तो आपको ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, नीचे वाला देख लो क्या लिखा है, वही लिख दो। कैसे, 90 में से 73 गए तभी 17 बचेंगे, और नीचे वाला ऐसे रहेगा साइन 73। अब बच्चों मैंने अभी अपने पिछली वीडियो में बताया था 90 में क्या करेंगे, चेंज, क्योंकि 90 क्या होता है वाई एच, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा पीछे होता है 41 और नीचे रहेगा कॉस 41 माइनस, ऐसे इसमें करेंगे। और 90 माइनस पहले क्वाड्रेंट में बच्चों, पहले क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते, ध्यान रखना, इसीलिए इसको करेंगे 90 में चेंज कॉस का, साइन थीटा कितना है 73 और नीचे क्या रहेगा 73। तो बच्चों अब मुझे बताइए 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे प्लस होते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों क्या होगा, इससे ये कट जाएगा एक बार, इससे ये कट जाएगा एक बार, तो बच्चों मैं डायरेक्ट ही तो बता रहा था 0 होता है। आपको ये अच्छे समझ में आया होगा बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं इस तरीके से आपसे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। मिट नहीं रहा है, देखिए बच्चों ये वाली क्वेश्चन देखिए किस तरीके से देखने। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका कैसे करेंगे, देखो देखो 75 और 15 90 और 75 15 90, किसी एक को बदल दो ऊपर वाले में से, या तो ऊपर का पूरा बदल दो नीचे का पूरा बदल दो। मैं क्या करूंगा, कॉस इसको कर दूंगा 90 माइनस बताओ 15, यहां पे लाने 15 आएगा कब, जब आप क्या घटाओगे 75। बात समझ में आई? अब इसे देख लो, अब इसे भी चेंज कर लो, कॉस 90 माइनस कितना घटाओगे आप कि 75 बचे, तो कहोगे जी 15, नीचे वाले को ऐसे छोड़ दो, साइन 15 और प्लस साइन 75। तो सब बच्चे बताइए मुझे 90 में बदलते नहीं बदलते? आप कहोगे जी सर बिल्कुल बदलते, 90 होता है हमारा वाई अक्ष, और वाई अक्ष में चेंज करते हैं तो कॉस का चेंज क्या हो जाता है साइन, और थीटा कितना है मेरा 75 प्लस, ऐसे यहाँ पे 90 में बदलेंगे कॉस का साइन, थीटा क्या है मेरा 15, और नीचे बोलो साइन 15 प्लस साइन 75। तो देखना आगे पीछे हो रहे कट तो गए पूरे पूरा कट जाता तो आंसर था 1। देखो साइन 75, ये साइन कॉस 15 कट के पूरे, क्या आ गया बच्चों 1। अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास बच्चों। अब देखो फिर से यही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 53 और 37 कितने होते हैं 90,
किसी एक को बदल दो। जो ऊपर लिखा है 37 और नीचे लिखा 53, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 90 आएगा। 90 आएगा तो किसी एक को बदलना होगा, तो किसी एक को बदल देंगे। कैसे बदलेंगे बच्चों? सेक ऐसे लिख दो, आप 90 में से कितने घटा दो कि 37 बचे। ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, नीचे देख लो 53, और नीचे वाला ऐसे लिखा रहने दो cos 53। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया है 90 डिग्री में क्या करते हैं? चेंज या नो चेंज। तो सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे कि 90 डिग्री होती है हमारी वाई एक्स, और वाई एक्स पे बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो सेक का क्या होता है? कोसेक। और थीटा क्या बच्चों? 53। और नीचे वाले को कोई कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहेगा 53। इसका आंसर करके क्या आ जाएगा बच्चों? 1। ये उम्मीद करते हैं हर बच्चों को ये वाली बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। हाँ बच्चों ध्यान देंगे अपना क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 सेक स्क्वायर 45 प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर 45। इसमें टेबल का भरपूर योगदान है, टेबल याद होनी चाहिए बच्चों। तो देखो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? √3/2 का स्क्वायर, और प्लस tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों? √3। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है। सेक 45 की वैल्यू कितनी है? √2। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, माइनस cos 45 का मान है 1/√2, ये रहा। तो इसका हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो हर बच्चा ध्यान से देखेगा भाई, यहाँ पे ये 2 से रूट कट जाएगा, कितना? 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस यहाँ 2 से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 3, और नीचे देखिए 2 से रूट कटेगा तो क्या जाएगा? 2, प्लस सॉरी माइनस है, और 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 इस रूट को काट देगा तो 2। तो बच्चों मैं थोड़ी वैसे बताऊंगा ट्रिक के साथ। देखो 4 3 12 और 3 हो गया 15, 15/4, और इसको कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 4 में से घटेगा कितना? 1, तो कितना आएगा? 3/2। तो बच्चों इस तरीके से देखेंगे 15/4 मल्टीप्लाई 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15, तो ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 2। तो बच्चों जिस तरीके से आपने क्वेश्चन समझा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। और बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान देंगे 2 से रूट कट जाएगा तो 3, और 2 पे स्क्वायर चढ़ेगा तो 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। बच्चों एलसीएम दोनों का सेम है 4, तो ऊपर का 3 - 1 हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया, 2/4, 2 × 2 2 × 4 बराबर 1/2। तो जिस तरीके से आपका ये आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। ये वाला और ये वाला बच्चों ध्यान से देखेंगे। क्यों? देखो 1 ऐसे रहेगा, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर, और देखिए भाई 1 प्लस tan 45 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? ये 1 - 1 हो जाएगा, और 1 + 1 हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा। किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो वो 0 ही आता है। अब बच्चों को ये क्वेश्चन आ भी आता है, कर भी लेते हैं, लेकिन ऑप्शन को गलत कर देते हैं। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए 0 किस पर होगा। देखो साइन 45 का मान क्या होता है? साइन 45 नहीं होगा, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2, 0 नहीं होता है ना। tan 90 का मान सब जानते हैं इनफाइनाइट होता है, 0 नहीं होता। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका मान भी 0 नहीं होता। एकमात्र ऑप्शन हमारा है cos 90। तो सब जानते हैं cos 90 का मान क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ये ऑप्शन हमारा राइट माना जाएगा। इसको हम लिख देंगे cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। 0 आया, 0 इस पे टिक मारेंगे। ऐसा क्वेश्चन विकल्प में जरूर बनेगा, जो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन शामिल जरूर होगा बच्चों, 100%। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि cos थीटा बराबर sin थीटा, और आपको थीटा की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, बहुत ही आसान समस्या है ये वाला। देखो किसी को भी चेंज कर दो, मैं यहाँ पे इस cos थीटा को ऐसे रख रहा हूं। जब भी किसी त्रिकोणमिति अनुपात को एक अनुपात से दूसरे अनुपात में चेंज करना होता है, जो उसका एंगल है 90 में से घटा दो, बस हो गया चेंज। साइन को बदल दो cos में, बदलने के बाद इस थीटा को 90 में से घटाना होता है, बस ये याद कर लो, ये याद कर लो।
आपको कभी भी त्रिकोण साइन को आपको कॉस में लाना है, टेन को कॉट में लाना है, सेक को कोसेक में लाना है, यानी साइन को आपको कॉस में लाना है ना। जब भी आपको साइन को कॉस में लाना होगा, है ना, टेन को कॉट में लाना होगा, सेक को कोसेक में लाना होगा, तो बच्चों कुछ नहीं करना होता है, जो उसका अनुपात है उसमें से 90 में से घटा दो और उसे बदल दो। तो बच्चों क्या होगा, ये कॉस से कॉस मैं काट दे रहा हूं, आप नहीं काटोगे, आप मन मन में ही समझोगे कि ये कॉस से कॉस कट गया, लेकिन काटते नहीं है, मैं आपको काट के बता रहा हूं, इससे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ थीटा बचेगा और यहाँ बचेगा आपका 90 माइनस थीटा। इस थीटा को इधर लेके जाओगे तो ये थीटा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का थीटा और इक्वल टू 90। तो थीटा थीटा क्या हो गया, 2 थीटा बराबर 90। और बच्चों 2 से 90 घटेगा कितने बार, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चंस बच रहा है हमारा, लास्ट के भी 2 बच रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट ही बच रहा है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको किस तरीके से करेंगे वो आप देखेंगे ऊपर। अभी देखिए बच्चों कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है। 2 इंटू, बीच में इंटू मानेंगे, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, जल्दी से बताओ। 10 60 की वैल्यू होती है √3, ये वैल्यू याद हो जानी चाहिए बच्चों। 1 माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर। तो ध्यान देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 अंडर को काट देगा 3 बार। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2/√3। तो 3 बन जा 3 में से घटा दो 1, तो 2/3। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2/√3 मल्टीप्लाई, ये 3 ऊपर पहुंचेगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो कितना आंसर बचेगा, 3/√3। ये बच्चों आपको समझ में आया है ना। इस तरीके से हमारे आज की श्रृंखला के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और जो बच्चा हमारे चैनल पर जुड़ा है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को शेयर करें।